श्री विद्याय नमः। बात करेंगे आज सिंह राशि की। राहु का जो तांडव है वह समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब राहु लगभग शून्य अवस्था में प्राप्त होने वाले हैं। जो राहु ने आपके चरित्र को, आपके मेहनत को, आपके प्रेम प्यार संतान भाव को और आपके एक प्रकार से इस दिमाग पर बैठ करके जो गलत डिसीजंस अब तक राहु ने दिलवाए हैं, जितना बड़ा नुकसान करवाया है, उस सभी की भरपाई जो है राहु की इस अस्त अवस्था में, इस मृत अवस्था में अब आपको प्राप्त होने जा रही है। मित्रों, 18 महीनों में जो यानी 1.5 साल में जो भी दुख और परेशानी आपने देखी हैं, वे सभी अब कहीं ना कहीं सुख में परिवर्तित होने वाली हैं। ऐसा इस कारण से क्योंकि राहु अब सुप्त अवस्था, मृत अवस्था, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से 6 अंश के मध्य आता है, बलहीन हो जाता है। उसी कारण से जो गुरु चांडाल दोष बना, उस दोष की भी समाप्ति होने जा रही है। और ये जो सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा, इसमें राहु बिल्कुल अपनी अवस्था में शून्य हो जाए। इससे क्या होगा कि अब तक जो 1.5 साल तक आपके साथ में परेशानी चल रही थी, जो व्याधियां चल रही थी, जो परस्पर नुकसान हुआ था, जो आकस्मिक खर्चे बने थे, जो एकदम से संकट आपके ऊपर छा गए थे आपकी ज़िंदगी में, वे सभी अब कहीं ना कहीं दूर होने वाले हैं। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आपको ये बताना चाहता हूं कि राहु महाराज आपके 9वें भाव में अब सुप्त अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं, मृत अवस्था में जाने हैं। यहाँ राहु जो आपकी राशि को मुख्य रूप से प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपके लिए पितृदोष का निर्माण हो रखा था, वह पितृदोष की भी समाप्ति होने जा रही है। इसके साथ ही आपके जो मेहनत सफल नहीं हो पा रही थी और आपके जो प्रयासों में असफलताएं आपके हाथ लग रही थी, संकटों के बादल आपके ऊपर मंडरा रहे थे, ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो राहु यहाँ पर आपकी जो मति और बुद्धि पर बैठकर प्रभावित कर रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टि आपकी राशि पर थी, सिंह राशि पर। सबसे पहले मति और बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी, अब उस अवस्था में, बुद्धि की अवस्था में शांति की प्राप्ति आपको होगी और आप अपने जो गलत डिसीजन थे उनको सही करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप अपने वास्तविक जीवन में वापस आएंगे, क्योंकि एक जीवन आपने जरूर इस समय अवधि में सोचा होगा कुछ बड़ा करने की, एक अलग ही लाइफ के अंदर जीने की। वहाँ से हट करके आप अपनी रियल लाइफ को जिएंगे और देखेंगे कि आपकी समस्या है, क्या गलतियाँ आपने करी हैं और किस प्रकार से वास्तविकता में उनका निपटारा आपको करना है। ये बहुत एक अच्छा समय होने जा रहा है सभी सिंह राशि के जातकों के लिए, और यही शुभ सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही जो पितृदोष का जो प्रभाव बन रहा था, वह प्रभाव कम होने जा रहा है, जिसके कारण से सिंह राशि वालों की समस्याओं में उनके समाधान उनके सम्मुख आ जाएंगे। वहीं पिता, परिवार और घर से जो दूरी बनी थी आपके क्रोध के कारण, आपकी खुद की परेशानियों के कारण, और उन्होंने जो आपको गलत समझ लिया था, उस परिस्थिति में भी अब सुधार देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में जो व्यर्थ की यात्राएं अब तक हुई, व्यर्थ के खर्चे जो हुए, उन यात्राओं पर तो रोक लगेगी ही लगेगी। अब आपकी जो सूक्ष्म यात्राएं होंगी वे सफल होंगी और आपके कार्य बनने लग जाएंगे। इसके अलावा जीवन में एक स्थिरता आएगी। जो अस्थिरता का भाव आपने अब तक देखा, आप जिस नौकरी में गए वहाँ स्थिरता नहीं रही, परिवार में सुख शांति की स्थिरता नहीं रही, धन की स्थिरता नहीं रही, तो अब थोड़ी थोड़ी स्थिरता बननी शुरू हो जाएगी। सभी चीज़ों में आप ये चीज़ महसूस करेंगे। इसके अलावा व्यर्थ के जो संबंध आपके साथ जुड़े, जो लव लाइफ व्यर्थ की जुड़ी, जो आपके साथ में लोग ऐसे जुड़े कि उन्होंने बहाना तो ये बनाया कि आपके बहुत ज़्यादा करीबी वे रहेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने आपको पहुंचाया, उन संबंधों से जो है छुटकारा और मुक्ति आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ रिश्तेदारों के साथ में जो भ्रम में आप फंसे, आप ही के जो ऐसे लोग, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, जिन्होंने आपको अच्छा खासा झांसा दे करके फंसाया और बुरी स्थिति में आप उनके कारण से आ गए, उस भ्रम की स्थिति से भी आप निकलेंगे, उस झांसे से भी निकलेंगे, अपने जीवन को वास्तविकता से आप जिएंगे। इसके अलावा संतान कंसीव करने में जिन दंपतियों को कष्ट हो रहा था और बार बार संतान की प्लानिंग कर रहे थे, संतान भी कंसीव हो रही थी, कुछ समय के बाद खराब हो रही थी, वह परिस्थिति भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और संतान कंसीव करने के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु की अब तक 5वें भाव पर दृष्टि पड़ी हुई थी। वहीं रुकी शिक्षा जिन जातकों की थी,
वह रुकी शिक्षा भी अब दोबारा शुरू होनी प्रारंभ हो जाएगी और रुकी शिक्षा में भी आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ जो सीनियरों से तालमेल में कहीं ना कहीं खटास पैदा हो रही थी और वह आपको एक गलत दृष्टिकोण से देख रहे थे, सीनियर्स के साथ में आपके तालमेल भी मधुर होंगे और आपके कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान कर लिया था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके और अब यह हालत थी कि आपका जो लोन है, ऋण है, वह आपसे चुकता नहीं हो रहा था, उन परिस्थितियों में भी आपको सूट समेत फायदा देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ 1.5 साल से जिनकी खराब हो चुकी थी, एक दूसरे संबंध, एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल उठ चुका था, वहीं अब प्रेम विवाह के भी कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में लव लाइफ में चलती हुई प्रॉब्लम्स भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा बच्चों के भविष्य में सुधार की जो इच्छाएं जिन पेरेंट्स के दिमाग में थी, बच्चों के भविष्य की सुधार भी होगी और जिन बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही थी, वह स्वास्थ्य भी अब उनका ठीक चलने लग जाएगा। धार्मिक यात्राएं भी सफल होंगी। धार्मिक यात्राओं को जिन लोगों का प्रोग्राम बार बार बन रहा था और वे यात्राओं पर नहीं जा पा रहे थे, या कुछ चीज़ें आपने जो पूजा पाठ से संबंधित अपने मन में धारण कर रखी हैं, बोल रखी हैं, वे चीज़ें भी अब पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके कारण से आपकी दिक्कतें दूर होंगी। वहीं अच्छे लोगों से संबंध स्थापित होंगे और जो पुराने सड़े गले बेकार संबंध थे वे दूर हो जाएंगे, जो आप अब तक आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही जीवन साथी में जिन लोगों की खटास थी, पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर वाद विवाद था, वह स्थिति अब सुधरेगी और इसी में आपके जीवन साथी से तालमेल भी अच्छे होंगे। वहीं विवाह जिनके ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे विवाह के लिए और बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर लिया था, इन 1.5 सालों में प्रयास कर करके थक गए थे, ये रिश्ता आया तो खराब आया, वरना तो होकर के ही टूट गया, वह परिस्थिति सुधरेगी और रिश्ते अच्छे आएंगे, मजबूत आएंगे। विवाह होने के भी प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में देखें तो सालों से जो रुका हुआ प्रमोशन जिनका था, तरक्की में बाधा आ रही थी, जो काम आपने नया कार्य शुरू करने की ठान रखी थी उसमें समस्याएं आ रही थी, वह नया कार्य भी शुरू होने का योग बनेंगे। वहीं अलग अलग तरीके से जो आपके कार्य में अड़चने और परेशानियां आ रही थी, जिन लोगों की प्रमोशन बार बार रुक रहे थे, अच्छा काम करने के बाद भी उनके प्रमोशन के भी योग प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं काम को लेकर के या किसी बात को लेकर परिवार में जो चरित्र पर किसी प्रकार से दाग लगा है, कैरेक्टर हनन का दोष एक प्रकार से लगा है, वह झूठा साबित होगा और आप चरित्र के साफ और स्पष्टवादी साबित होंगे। वहीं अगर गलत आरोप आप पर लगे हैं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी प्रकार से आपके, चाहे वह आपका कारोबार में लगे हो, चाहे परिवार के अंदर लगे हों, तो वे गलत आरोप गलत ही साबित होंगे, आप उसमें सिद्ध निकल जाएंगे। इसके अलावा पैसों की जो दिक्कतें थी, 1-1 रुपये से मोहताज जिन लोगों को बना दिया था इस समय अवधि में राहु ने, तो वह पैसों की जो दिक्कतें थी वह दूर होंगी और कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स और अर्निंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति आदि का सुख तो मिलेगा ही। जिन लोगों का पैतृक संपत्ति से वाद विवाद चल रहा था, उन लोगों को भी अब अपने पक्ष में फैसला आता हुआ नजर आएगा। वहीं इसके अलावा द्वितीय संतान जिनकी है, द्वितीय संतान की तरक्की के प्रबल योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी इस अवधि को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर भ्रिकुटी के मध्य यहाँ पर लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक अमावस्या को पीपल पेड़ पर आपको घी का, शुद्ध घी का जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक सोमवार को उपाय करना चाहिए यही, और फिर उसके बाद में 5 परिक्रमा उस वृक्ष की करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 27 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समय अवधि भी अच्छी रहेगी। राहु का प्रभाव तो निष्क्रिय होगा ही होगा, पितृदोष भी शांत होगा, अन्य और भी प्रकार के ग्रह दोष भी शांत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।